हेलो एवरीवन, आपको जो ये एंटिटी की केस स्टडी बनानी है, इस केस स्टडी में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको फास्ट बता रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें आपको सबसे फर्स्ट जो ये स्पेस दिया है, इस स्पेस के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है। केस स्टडी का इंट्रोडक्शन मतलब केस स्टडी क्या होती है ये आपको लिखना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू शेयर वॉट एवर मैंने उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको नोट्स भेजा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देन यू विल राइट अ जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट द चाइल्ड। जिस चाइल्ड के ऊपर आप केस स्टडी कर रहे हो उस चाइल्ड का नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास और एड्रेस आपको मेंशन करना है। अब इसके बाद आ जाती है बच्चे की फैमिली हिस्ट्री। बच्चे की फैमिली हिस्ट्री 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो आप देखिए, फर्स्ट पार्ट इज पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर फादर्स नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और जनरल हेल्थ मेंशन करता है। सेम गोज विद द मदर। और फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, उसके कितने भाई बहन है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एंड ऑर्डर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ऑर्डर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड मतलब बच्चा बड़ा है, छोटा है, तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, जो भी है, सो दैट यू हैव टू मेंशन ऑर्डर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट है प्यूपिल लिव्स विद, मतलब बच्चा किसके साथ रहता है वो मेंशन करना है यहाँ पे। बोथ पेरेंट्स, तो इसमें येस और नो में आंसर लिखना है आपको। दोनों पेरेंट्स के साथ रहता है, फादर और स्टेप मदर, मदर और स्टेप फादर, फादर ओनली। इसमें से मैक्सिमम कोई एक आंसर होगा और बाकी सब में नो आएगा। सो आपके बच्चे का केस स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं ठोकना है, जो भी आप जिस भी टाइप का चाइल्ड लिख रहे हो उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद में थर्ड वाला है हेरिडिटी डिसऑर्डर। अगर कुछ पहले से बीमारियां अगर उनके परिवार में चल रही है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। सो मतलब ये है कि फादर को कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर था, मदर को था या दोनों को था, कोई भाई बहन को है, किसी रिलेटिव को है, ओके, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट है आपका कि फिजिकल डिफेक्ट्स इन द चाइल्ड। बच्चे में कुछ फिजिकली डिफेक्ट्स है क्या, ये फोर्थ वाला पॉइंट है। मतलब ये पूरे बच्चे की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बता रहा है। तो वो बच्चे में फिजिकल डिफेक्ट्स ऑडियो है, विजुअल है, ऑर्थोपेडिक या एनी अदर। सो ऑडियो मीन्स वो बच्चा सुन पाता है या नहीं, विजुअल अच्छे से देख पाता है या नहीं, ऑर्थोपेडिक मीन्स उसको कुछ शारीरिक हड्डियों से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, लंगड़ा लूला है क्या, हैंडीकैप है क्या, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। अगर है तो, नहीं है तो नो 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 सब में करना है और एनी अदर में डैश कर देना है। नेक्स्ट हमने ये देखा फैमिली हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है उस पर आपको लिखना है। इसमें आपको एक छोटे रिमार्क की तरह 3 to 4 लाइन्स लिखना है। आपका जो जनरल केस स्टडी है उसमें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आप इसको 2 से 3 लाइन में लिखकर ख़त्म करेंगे। सो इसमें है 5 पॉइंट्स। हमारे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर स्किल्स और मोटर स्किल्स आ जाते हैं। मोटर स्किल्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होता है एकदम बारीकी से किसी चीज़ को करना, वो कर पाता है कि नहीं, मतलब जैसे फिंगर से कोई चीज़ को उठाना, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। और ग्रॉस मोटर स्किल्स मीन्स जो मतलब काफ़ी इजीली कर लेते हैं। अब जैसे एक बच्चे को अगर बॉल फेंका तो उसने उसको अच्छे से पकड़ा या नहीं पकड़ा, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। और ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब अगर उसको कोई चीज़ कहीं फेंक कर दी है तो वो उसको तुरंत जाके अच्छे से उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। 4 बुक्स दे दिया तो 4 बुक्स वो उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, गिर जा रही है उससे बार बार, मतलब उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके। सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको लिखना है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट मेंटल डेवलपमेंट में आपको लिखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कैसा है। इसमें आईक्यू आपको मेंशन करनी है, आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड। आईक्यू का भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आईक्यू क्या होता है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज इज द एक्चुअल एज ऑफ द चाइल्ड और मेंटल एज उस एज के अनुसार उसकी मेंटल एज चल रही है या नहीं, सो उसके अनुसार आप बच्चे की आईक्यू करोगे। बच्चे की आईक्यू 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट ऑल्सो हैव सेंट यू, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट में आप बच्चे के नेचर के बारे में लिखोगे, बच्चे की मोरालिटी वैल्यू, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक वैल्यू उसमें कैसी है, मतलब एक हिसाब से इधर पे नेचर लिखना है बच्चे का। नेक्स्ट इज फोर्थ इज इमोशनल डेवलपमेंट में आपको ये बताना है कि जो बच्चा है उसके इमोशंस कैसे है। यहाँ पे आप EQ करोगे, इमोशनल कोशेंट,
ठीक है। इमोशनल कोशेंट बच्चे की मेंटल एज और आईक्यू पे डिपेंड करता है। जो बच्चे का आईक्यू आप निकालोगे ऊपर, वो आईक्यू को इमोशनल मेंटल एज से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जो मेंटल एज रहेगी और उसको इमोशनल एज के साथ में आपने डिवाइड करना है। वॉट एवर आंसर यू गेट, उस हिसाब से बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा और उसके बारे में 2 to 3 लाइन्स आपको लिखनी है। लास्ट इज सोशल डेवलपमेंट। बच्चे सोशल मीन्स लोगों के साथ में गैदरिंग कैसे कर रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और फ्रेंड्स से अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़्यादा झगड़ालू है, जो भी है। सो वो सोशल डेवलपमेंट में आपको इसके विषय में बताना है। लास्ट हमारा आ जाता है बच्चे से रिलेटेड जो है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, कि हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का हेल्थ स्टेटस आपको ये ज़रा बताना है। अटेंडेंस ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल, बच्चे स्कूल में उसकी अटेंडेंस कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, और या बच्चे को कोई बीमारी है, येस या नो में इसका आंसर देना है। अटेंडेंस ऑफ द स्कूल इन द चाइल्ड इज़ मतलब गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, या इट इज़ ऐसा कर सकते हो कि नॉट अटेंडिंग प्रॉपरली, इट इज़ नॉट अप टू मार्क, इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर आप नेगेटिव रिमार्क देना चाहो तो। केस स्टडी में आपको कुछ ऐसा नेगेटिव रिमार्क का वो नहीं है, आप सेंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एंड डाइटरी हैबिट्स। इसमें आपको लिखना है टाइप ऑफ फूड इनटेक। टाइप ऑफ फूड इनटेक में ये बताना है कि बच्चा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, और अगर वो समझो नॉन वेजिटेरियन है बट वो वेजिटेरियन फूड खाना ही ज़्यादा पसंद करता है, वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। मतलब हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड इज नॉन वेजिटेरियन बट द चाइल्ड लाइक्स वेजिटेरियन ओनली, उसको नॉन वेजिटेरियन पसंद ना हो, या तो नॉन वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन हो बट वो नॉनवेज की तरफ इच्छा जाती हो, सो दैट ऑल्सो यू कैन मैंशन हियर। नेक्स्ट है हमारा फूड रूटीन ऑफ द चाइल्ड। फूड रूटीन ऑफ द चाइल्ड में आप उसका बच्चे का ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम, इस चीज़ को मेंशन करोगे। ओके, एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। एकेडमिक प्रोग्रेस आपका लैंग्वेज, कैलकुलस, रीजनिंग, इसके बारे में आएगा। और लैंग्वेज में आपको मेंशन करना है, लैंग्वेज में आपको मेंशन करना है कि लैंग्वेज में आपको मेंशन करना है बच्चे का LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसकी कैसी है। इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो लिसन कर लेता है अच्छे से, स्पीक कर लेता है, रीड कर लेता है, राइट कर लेता है। कैलकुलस में आपको मैथ्स के बारे में बताना है कि वो उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, वो कैलकुलेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। रीजनिंग कर लेता है कि नहीं, तो लॉजिकल क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेता है कि नहीं कर लेता। ओके, ये बताना है। और इस यहाँ पे माय ओपिनियन अबाउट द चाइल्ड में आपको लिखना है कि बच्चे की ओवरऑल ओपिनियन क्या है, ठीक है, वो बच्चा कैसा है और आपने इस पूरे केस स्टडी से क्या कंक्लूजन निकाला है। ओके, थैंक यू, बाय।